हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वीक में जो मार्केट का मज़ा आया है वो अमेजिंग था। आई होप यू गाइस हैव बुक्ड अमेजिंग प्रॉफिट्स इन दिस होल वीक। और हमारे स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छी तरह से शाइन किए। जैसे मेंशन किया था लास्ट वीक की, आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस मार्केट। लेट्स सी व्हाट माय व्यू इज अबाउट द मार्केट राइट नाउ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन विद दिस वीडियो। गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे मूवमेंट दे सकते हैं और आगे में लेवल्स क्या हो सकते हैं कि मार्केट एक करेक्शन में आ सकता है कि नहीं। कि सबसे पहले लेट्स गो टू ई क्लर्क्स। ई क्लर्क्स में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, प्लस एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। एज यू कैन सी ओवर हियर, एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, अगर आपको प्रॉपर ड्रॉ करके वापस दिखा दूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस। ओके, ये स्टॉक जो है एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी। ओके, और परफेक्ट प्राइस एक्शन की तरह ये मूव भी कर रहा है ई क्लर्क्स। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी। एज उसके अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई है रिगार्डिंग बायबैक ऑफ द शेयर्स। ओके, तो न्यूज पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं कि इसका प्राइस क्या बता रहा है और कैसे ये मूवमेंट करने वाला है। करेक्ट, ये ट्रायंगुलर पैटर्न जो है ब्रेक हो चुका है। ब्रेकआउट के साथ इट हैज गिवन अ गुड रीटेस्ट एंड हैज सस्टेन्ड दिस ऑल टाइम हाई का जो एक लेवल है वो सस्टेन कर चुका है। ओके, अब इसका आगे का जो मूवमेंट रह सकता है, वी विल डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन एज अ कप इटसेल्फ। एक कप से हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि टारगेट आगे का क्या रह सकता है। करेक्ट, सो फ्रॉम दिस बॉटम टू ऑल द वे अप ओवर हियर वी विल गेट अराउंड अ टारगेट ऑफ 2612। 2612 का एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है अगर मंडे को ये सस्टेन कर लेता है, इस लेवल पे फ्लैट ओपन होता है, देन एंड देन ओनली। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो काफी छोटा रहेगा अराउंड दीज लेवल्स, बट आपका टारगेट भी उतना ही है। ओके, सो यू आर गेटिंग अराउंड 1:1 रेशियो। करेक्ट, लेकिन obviously after sustaining 2612 you can get a higher level। okay, इस स्टॉक में बहुत अच्छी पोटेंशियल है कि और ऊपर मूव कर सकता है। बायबैक ऑफ शेयर्स, दैट मींस द कंपनी हैज so much of confidence in itself that it is buying back its share from its public, so definitely this stock will shine in this coming week। फिर आ जाते हैं ये जो स्टॉक है, मैंने अपडेट किया था एक इंस्टाग्राम के पोस्ट पे या स्टोरी पे अपडेट किया था कि आई हैव स्टार्टेड बाइंग दिस स्टॉक। लेकिन इस पावर ये क्यों खरीदा मैंने, व्हाई, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। करेक्ट, सबसे पहले देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है। इसका पैटर्न एक ट्रायंगुलर पैटर्न ही है। ओके, लेकिन रेजिस्टेंस फेस करते करते ही इट हैज गिवन अ ग्रेट ब्रेकआउट। लेकिन ये ब्रेकआउट में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन हो रहा है। ओके, द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। अगर आप वॉल्यूम्स देख रहे हो, कितने अच्छे वॉल्यूम्स हैं। राइट गाइस, लुक एट द वॉल्यूम्स ओवर हियर। प्लस प्लस दिस ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हमें एक अच्छा सा पैटर्न भी दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर का। ये जो डाउन ट्रेंड था इसको ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस अनदर अनदर थिंग दैट वी कैन लुक एट इज कि आज का कैसा परफॉर्मेंस था, जबकि मार्केट थोड़ा सा प्लंज हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसका परफॉर्मेंस कैसा था। By in the start it has definitely tried to hunt RSL and tried to go down, लेकिन immediately in the second half it has given a positive impact और around 0.5% के आसपास closing हुई है previous day के according। okay, so this stock is definitely on the radar। ये बहुत ही अच्छा movement दे सकता है guys। एक breakout हुआ है, प्लस वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। इसका जो सबसे पहला टारगेट रहने वाला है which is going to be 167.60, जो कि एक हाई है। और ये अगर सस्टेन करता है, देन एंड देन ओनली वी विल गो फॉर 174, और 174 के ऊपर का जो टारगेट रहेगा which will be 180 का जो टारगेट है। काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है अगर ये सस्टेन हो सकता है 168 के आसपास। ओके, टाइम पीरियड जो है काफी लंबा रह सकता है। इट विल टेक अराउंड टू मंथ्स एटलीस्ट। ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं हम ये स्टॉक। ओके, फिर आते हैं HDFC और AMC पे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, एज यू गाइस कैन सी, एक बहुत ही अच्छा मंथली मंथली जो डाउन ट्रेंड है वो ब्रेकआउट कर चुका है।
ओके, मंथली डाउन ट्रेंड जो है वो अच्छे से एक ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस इसका एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी मिल गया है. With that, we can see somewhat of a double bottom pattern. Okay, एक double bottom pattern आपको दिख सकता है इस लेवल पे, और उसके साथ ही हमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है. लेकिन ब्रेकआउट के वक्त हमें क्या दिख रहा है? वी आर सीइंग दैट दिस होल जोन इज बीइंग कवर्ड, like it's taking a lot of time and it's being covered over here itself, क्योंकि accumulate हो रहा है guys. Okay, 3341 के ऊपर के जो टारगेट्स है which are going to be immensely high, क्योंकि first we are going to go at 3559, और उसके भी ऊपर जो है वो की है ऑल टाइम हाई 3837. मतलब अगर देख सकते हैं, if we somehow sustain this level, इसके ऊपर 3340 के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलती है which is around 3358, हम स्टॉप लॉस काफी छोटा रख सकते हैं अराउंड दीज लेवल्स. 152 का सॉरी 3205 का 3206 का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट जो है अचीव हो सकता है. पहले टारगेट में ही हमें 1:1 रेशियो मिल रहा है. सेकेंड टारगेट में वी आर गेटिंग 3:1 का रेशियो. मतलब इमेजिन गाइस दिस स्टॉक कैन इमेंसली ग्रो, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि दैट निफ्टी इज गोइंग अप, ओके, बैंक निफ्टी इज गोइंग अप. थोड़ा सा करेक्शन आना बाकी है. एक करेक्शन तो नहीं बोल सकते, रीटेस्ट आना बाकी है. करेक्शन विल बी अ वेरी हेवी वर्ड टू से. रीटेस्ट आना बाकी है. रीटेस्ट के वक्त आप पिक कर सकते हो इस स्टॉक को, लेकिन आई विल सजेस्ट फॉर सेफ एंट्री. जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है 3358 के ऊपर, देन डोंट एंटर द स्टॉक. ओके, डोंट ट्राई टू बी ग्रीडी, लेट इट गो अहेड, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर गाइस, देयर इज ऑलवेज बिगर टारगेट्स. ये 3000 का स्टॉक 4000 भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है, 10000 भी जा सकता है. ओके, सो वेट फॉर योर एंट्री. हमें वी डोंट हैव टू बी ग्रीडी दैट 3200 पे ही 2-3 रुपए के लिए हम फाइट करते हैं, एंड देन एट द एंड वी लूज ऑल आवर मनी, 10,000, 20,000, 30,000, और जितने भी है लाखों में भी लूज करते हैं लोग. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑलवेज प्लान योर एंट्री एंड प्लान योर एग्जिट एज वेल. ठीक है, HDFC AMC हो गया. अब आते हैं हमारे फेवरेट इंडाइसेस जो कि है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या सिनेरियो है? सबसे पहले हम देखते हैं कि with an immense thrust, Bank Nifty has broken the all-time high. Okay, and I am still bullish on this. Okay, I am still bullish on this, and the targets that I can see in the near term with this cup at least will be, ये एक measuring tool के लिए use कर रहा हूँ, not that it will be very accurate, क्योंकि this won't be counted as a cup, क्योंकि we are already in an uptrend. This is only to measure कि जितना डिप मारा है उससे कितना ऊपर जा सकता है, और एक सेफ्टी रीजन की वजह से हम कौन सा टारगेट चूज कर सकते हैं. 38,300 के आसपास हमें मिल सकता है. 38,350 का जो राउंड लेवल है हमें एक अच्छा मिल सकता है. प्लस इफ वी चेक, इफ वी सी with our Fibonacci retracements, okay, जिधर से डिप मारा था, okay, let's go to the higher levels. 150 के आसपास का जो है, yes, 38,300 का पहला लेवल है, and 38,965 का सेकेंड लेवल हो सकता है. Okay guys, so these are the levels for Bank Nifty. इस लेवल से थोड़ा सा रीटेस्ट आ सकता है. एक बार टच कर लिया 38,300 को, एक रीटेस्ट आना बाकी है जो कि हम ऑल टाइम हाई which is 37,695 के आसपास मिल सकता है, and then we can go back to buying again. एक बहुत ही थ्रस्ट के साथ ये ब्रेकआउट हो चुका है guys. So remember that this is still a very good bullish sign. Plus ना ही हमें कोई वीकनेस दिख रही है अभी. अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ आपके लिए, then you can see that there is no such weakness as at least I can't see. जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, till that time we are not giving any bearish signals as of yet. हाँ, obviously that अगर मंडे को ये जो है we come down to a gap down, we open with a gap down, we open with a gap down,
then definitely we can go till 37,200, or 37,200 भी break करता है, then this is our last option, 36,500. Okay, these are the levels. If you guys want to take a screenshot or just note it down, then you guys can definitely note it down. Okay, ये है बैंक निफ्टी के लिए। और अब आ जाते हैं निफ्टी के लिए क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बुलिश हूँ, लेट्स सी। ओके, ये पहले ही मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नाउ लेट्स सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के साथ कि हम कौन से लेवल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिए हुए थे। ओके, कौन से लेवल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया हमने। ओके, 61.8% और 50% का जो रिट्रेसमेंट है, जो कि गोल्डन लेवल्स है रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के, इसी पे एग्जैक्ट हमने हॉल्ट किया है आज। ओके, नाउ फ्रॉम हियर एक थोड़ा सा साइडवेज में भी खुलता है या फिर एक सेम लेवल पे खुलता है, देन ऑल्सो विद प्राइस एक्शन वी कैन गो टुवर्ड हायर लेवल, जो कि है पहला टारगेट रहेगा 17,677, and then the second, actually पहला टारगेट ये रह सकता है, then the second target will be this high जो कि आज ही टच किया था for an intraday trade. Okay guys, so these are some of the levels, लेकिन ये continue fall करता है, then definitely we can go first level भी 17,400 और फिर उससे भी ब्रेक करता है 17,252 का लेवल भी मिल सकता है guys. Okay, लेकिन the only reason why I am pretty much bullish is क्योंकि ये सस्टेन किया है, निफ्टी बहुत ही अच्छे से हाई मारते जा रहा है, एंड so has बैंक निफ्टी also broken the all time high. Okay, एक obviously एक retest बाकी है, लेकिन I am still having a bullish signal over here. अभी तक no bearish signal. And as I said, as I've mentioned, that this channel pattern is going to be very important, क्योंकि इस channel pattern से इस लेवल पे हिट होके एक सडन फॉल भी आ सकता है। और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, मैंने बहुत बार बताया कि करेक्शन आ सकता है। डोंट वेट फॉर द करेक्शन, वेट फॉर व्हाट द प्राइस इज टेलिंग यू। ओके, वेट फॉर व्हाट द प्राइस इज टेलिंग यू। जब तक प्राइस में आपको चेंज नहीं दिख रहा है, जब तक एक बेयरिश सिग्नल नहीं दिख रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट नहीं रही है, तब तक स्टे बुलिश। ओके, so I hope you guys like this video. If you guys really enjoyed it, then definitely hit the like button. If you're new to the channel, then definitely subscribe to the channel. And if you want to help out others and reach it out to more and more people, then definitely share it to others as well. Okay, till then, I hope you guys have a great trading week. See you next week and be profitable.